हेलो स्टूडेंट, सोम केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किए थे वो टॉपिक था हमारा अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो रहा था, जो हमने डिस्कशन किए थे वो अल्डिहाइड कीटोन का इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ था। उसके बाद में हमने कीटोन का क्लासिफिकेशन देखे थे और क्लासिफिकेशन के बाद में हमने नॉमेनक्लेचर देखे थे। तो आज हमारा जो ऑर्गेनिक के मैनुअल के अकॉर्डिंग क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जिस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद में उसका अपन क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद में नॉमेनक्लेचर, और नेक्स्ट हमारा जो आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिस्कस करने का जो टॉपिक प्रिपरेशन मेथड। ओके, तो हमारा जो टॉपिक था अल्डिहाइड कीटोन। ओके, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले बच्चों किसके बारे में, प्रिपरेशन के बारे में। किसका प्रिपरेशन, अल्डिहाइड एंड कीटोन का। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब अल्डिहाइड एंड कीटोन को साइमल्टेनियसली उसका प्रिपरेशन मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन जो प्रिपेयर होता है तो नंबर ऑफ रिएक्शन ऐसी है कि उनके लिए सिमिलर मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है। इसलिए हम जो प्रिपरेशन मेथड अल्डिहाइड और कीटोन का साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो अल्डिहाइड को प्रिपेयर करने वाली जो मेथड है या जो मॉलिक्यूल्स है, वो पहला हमारा जो मॉलिक्यूल्स होगा फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन सी प्रोसेस करेंगे अल्कोहल के ऊपर, बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मींस अल्कोहल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करेंगे और इससे प्रिपेयर क्या करेंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमारे पास अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, तो तीनों टाइप के अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन करके हम अल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन ऑक्सीडेशन करने के लिए हमको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, तभी हमारा मॉलिक्यूल्स मींस अल्कोहल मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और किसमें कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन में। तो हमारे पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाई KMnO4, एसिडिफाई K2Cr2O7। ओके, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा होता है CrO3 मींस क्रोमिक एसिड। ठीक है, ऐसे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके हम क्या करेंगे, किसको प्रिपेयर करेंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे या सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे अपन अल्डिहाइड को। लेकिन अल्डिहाइड जो प्रिपेयर होता है ये प्राइमरी अल्कोहल से होता है। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाई पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके अपन किसे प्रिपेयर करते हैं, अल्डिहाइड को। किसके थ्रू, तो प्राइमरी अल्कोहल के थ्रू। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल का जब कन्वर्जन अल्डिहाइड में होता है तो एक कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलते रहती है और अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन काय में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती और अपने को क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए अपने को एक स्पेशल टाइप का एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है जिसे अपन बोलते हैं PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये ऑक्सीडाइजिंग यूज करेंगे किसके लिए, प्राइमरी अल्कोहल के लिए।
प्राइमरी अल्कोहल के लिए, और प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके परमानेंटली हमको क्या प्रोवाइड करके देगा, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। अगर अपन एसिडिफाई KMnO4 और एसिडिफाई K2Cr2O7 अगर यूज कर रहे हैं तो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन हम प्रिपरेशन मेथड क्या देख रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल से अगर आपको डायरेक्टली एल्डिहाइड अगर प्रिपेयर करना है तो हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने वाले हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके हम किसका प्रिपरेशन करेंगे, एल्डिहाइड का। किसके थ्रू, प्राइमरी अल्कोहल के थ्रू। तो अपन रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH दिस इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, in the presence of PCC, okay, in the presence of PCC to give aldehyde। तो क्या होगा, यहां से अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O H, और बाय प्रोडक्ट जो होगा H2O। इस तरीके से रिएक्शन होगी, ठीक है। तो हमने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए, PCC। अगर सपोज अपन एसिडिफाई KMnO4 को यूज करके प्राइमरी अल्कोहल के साथ में अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अपने को क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल समझ लेते हैं उसका, CH3 CH2OH ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, एसिडिफाई KMnO4, डाइल्यूटेड H2SO4। एसिडिफाई अगर करना है तो उसको डाइल्यूट H2SO4 में लेना पड़ता है, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को, CH3 C डबल बॉन्ड O H and H2O further oxidized to give CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो अपने को क्या मिल गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए अपन अपने को एल्डिहाइड को, अगर अपन एल्डिहाइड को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इस तरीके से एक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से अपन किसे प्रिपेयर करें, एल्डिहाइड को, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारा सेकेंडरी अल्कोहल जो मॉलिक्यूल्स होता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स किसे प्रिपेयर करता है, कीटोन। किसे प्रिपेयर करता है, कीटोन को। तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन यूज करेंगे तो KMnO4 एंड K2Cr2O7। KMnO4 और K2Cr2O7 अगर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में अगर ट्रीट करता है तो इजीली अपने को क्या प्रिपेयर करके देता है, कीटोन, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3 CHOH CH3, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर इसे ही बोला जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, एसिडिफाई K2Cr2O7, एसिडिफाई K2Cr2O7 to give CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या मिल गया अपने को, कीटोन मॉलिक्यूल्स मिल गया। कीटोन, इस कीटोन का नाम क्या है, एसीटोन। एसीटोन, ये क्या हो गया, कॉमन नेम। अगर इसका आयोटैक नेम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2ONT। इस तरीके से किससे प्रिपेयर किया हमने, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, मींस सेकेंडरी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। और कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं हम। CH3 CH2 OH CH3 H CH2 CH3, ओके। सॉरी, एग्जाम्पल नहीं होगा। CH3 CH2
CHOH CH3। ओके, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 in the presence of diluted H2SO4 to give CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से कीटोन मॉलिक्यूल्स मिलेगा और बाय प्रोडक्ट क्या होगा H2O। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किए, सेकेंडरी अल्कोहल को लिए, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल से किसे प्रिपेयर किया हमने, कीटोन। इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 2ONE, ब्यूटेन 2ONE। और इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 3ON, ब्यूटेन 3ON। आयोटैक नेम, और ये भी क्या है, आयोटैक नेम। इस तरीके से हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन किए। अब बात करेंगे किसकी, हमने सेकेंडरी अल्कोहल को भी यूज कर लिए और प्राइमरी अल्कोहल को भी यूज कर लिए। अब यूज किसे करेंगे अपन, टर्सरी अल्कोहल। किसका यूज करेंगे, टर्सरी अल्कोहल। किसका यूज करेंगे अपन, टर्सरी अल्कोहल का। टर्सरी अल्कोहल को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। लेकिन टर्सरी अल्कोहल ये क्या है, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्यों इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल में हमारा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अब्सेंट होता है, इसलिए वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। अब इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे और किसे प्रिपेयर करेंगे, कीटोन को। यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टर्सरी अल्कोहल मॉलिक्यूल से हम कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा क्या करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ट्रीट करना पड़ता है। तो टर्सरी अल्कोहल लेंगे अपन, फॉर एग्जांपल CH3OH, strong oxidizing agent chromic acid, okay, in the presence of chromic acid। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या करेगा, वो अल्कीन को प्रिपेयर करेगा। इसका मतलब CH3 डबल बॉन्ड CH2, देन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बाय प्रोडक्ट निकलेगा CO2 और H2O। ठीक है, तो हमने क्या लिए थे, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल लिए, उसको क्रोमिक एसिड के साथ में हमने क्या किए, ट्रीटमेंट किए। तो अपने को क्या मिला, आइसोब्यूटीन। क्या मिला, आइसोब्यूटीन। ओके, और आइसोब्यूटीन मिलने के बाद में क्या हुआ, उसको अपन ऑक्सीडाइज किए, तो अपने को क्या मिला, एसीटोन। इसका मतलब क्या मिला, कीटोन। किससे बनाया हमने, टर्सरी अल्कोहल से। ओके, इस तरीके से हमने पहला प्रिपरेशन मेथड या फिर पहले मॉलिक्यूल से हमने एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर लिए। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन मेथड होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किससे प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट मेथड है बेटा हमारा, नेक्स्ट मेथड एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल से हमारा सेकंड मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किससे प्रिपेयर करेंगे, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन को यूज करके अपन एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट जो हाइड्रोकार्बन होगा फ्रॉम अल्कीन, ओके, अल्कीन का यूज करेंगे और अल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। इसमें जो प्रोसेस करेंगे अल्कीन के ऊपर बाय ओजोनोलिसिस प्रोसेस। ओजोनोलिसिस प्रोसेस ये ऑलरेडी हमने 11th क्लास में डिस्कस किए थे, फिर से अपन इसको रिपीट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक में वही होता है, ऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो आने वाले नेक्स्ट जो यूनिट होते हैं उसमें रिपीट होता है,
इसलिए हमारा स्टडी करने के लिए भी इजी जाता है। इसलिए 11th क्लास में जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छा रखना पड़ता है 12th का ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए। तो हमने इसके पहले भी ओजोनोलिसिस प्रोसेस डिस्कस किए थे, इसके पहले भी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया था 11th क्लास में। फिर से अपन अल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए हम प्रोसेस करेंगे ओजोनोलिसिस किसके ऊपर, अल्कीन के ऊपर। अब ओजोनोलिसिस मतलब क्या होता है, तो अल्कीन इज ट्रीटेड विद ओजोन, अल्कीन इज ट्रीटेड विद ओजोन इज कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस। अब देखो बेटा, हम ओजोनोलिसिस को यूज करके अल्डिहाइड और कीटोन को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, बाय फ्रॉम एग्जांपल। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक अल्कीन का एक सिंपल मॉलिक्यूल यूज करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। इथीन रिएक्ट विद ओजोन, ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। इथीन रिएक्ट विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो अपने को क्या मिलता है, एक ओजोनाइड मिलता है। क्या मिलता है, ओजोनाइड। ओजोनाइड किस तरीके से बनाते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए, ये ब्रेक कर दिए और ये ऐसा CH2 ग्रुप और CH2 ग्रुप को अरेंज कर लिए। अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन को इस तरीके से अरेंज करो, ये हो गया एक अरेंज, और 2 ऑक्सीजन को डाउनवर्ड पोजीशन में अरेंज कर दीजिए, ये कर दिए अरेंज। ये मिल गया अपने को ओजोनाइड, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिला ओजोनाइड। लेकिन अपने को प्रिपेयर क्या करना है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब क्या करेंगे, इस ओजोनाइड को किसके साथ में ट्रीट करेंगे, जिंक और जिंक इन विद वाटर, जिंक विद वाटर। तो क्या होगा, जैसे ही जिंक और वाटर के साथ में ओजोनाइड को ट्रीट करेंगे तो यहाँ क्लेंजिंग होता है। अब क्लेंज देखो, एक इजीली एक क्लेंजिंग होगा, इस तरीके से क्लेंज करेंगे, ऐसा क्लेंजिंग होगा, यहाँ से इतना ब्रेक होगा और यहाँ से इतना ब्रेक होगा। ब्रेक करके बेटा देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, CH2O। इसका मतलब अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं HCHO, और इधर भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं HCHO। इसका मतलब ये जो हमको रिजल्टेंट कंपाउंड जो मिल रहा है इसको अपन फॉर्माल्डिहाइड बोल सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड HCHO, यानी ओजोनाइड को जब जिंक और वाटर के साथ में ट्रीट कर रहे हैं तो अपने को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मिल रहा है, फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड को इस तरीके से भी अपन लिखते हैं HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट निकलेगा, ये जो वाटर के साथ में ये ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा और ये H2O2। इस तरीके से प्रिपरेशन मेथड। तो हमने इसमें क्या देखे, अल्डिहाइड को प्रिपेयर किए, ठीक है। अब ऐसे कुछ मॉलिक्यूल देखेंगे उसमें अल्डिहाइड भी प्रिपेयर होगा और साथ साथ में उसके साथ में क्या होगा, कीटोन भी प्रिपेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ब्रांचिंग वाला मॉलिक्यूल है, इथीन है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसका फिर से ओजोनोलिसिस करेंगे। ओके, ओजोनोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फिर से अपने को ओजोनाइड मिलेगा। एक सिंपल तरीका है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और जो ग्रुप है उनको सेपरेटली अरेंज कर, इस तरीके से अरेंज कर दिए सेपरेटली। एक ग्रुप हो गया, इस अनसैचुरेशन से एक ग्रुप हो गया और एक ग्रुप, इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करने के बाद हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को क्या करना है, एक ऑक्सीजन इस अपर साइड में और 2 ऑक्सीजन इसको इस तरीके से अरेंज कर देते हैं CH3 और 2 ऑक्सीजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और देन उसके बाद में ये क्या मिल गया अपने को, ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड को किसके साथ में ट्रीट करना पड़ता है, जिंक और वाटर के साथ में, ठीक है, जिंक और वाटर के साथ में। तो क्या हो जाएगा, फिर से क्लेंजिंग, जैसे पहले हमने एग्जांपल में क्लेंजिंग किए थे वैसा ही क्लेंजिंग यहां करेंगे। अब देखो यहां पे देखो ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है, H C डबल बॉन्ड O
और ये एक H, इसका मतलब अपने को कीटोन भी मिल गया और उसके साथ साथ अल्डिहाइड भी मिल गया। ओके, तो हमको ये जो इस मॉलिक्यूल्स में दिस इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में अपने को क्या मिल रहा है, उसके साथ साथ अल्डिहाइड भी मिल रहा है और कीटोन भी मिल रहा है। तो 2 प्रोडक्ट मिले अपने को। प्रोडक्ट क्या क्या मिले अपने को, एक एसीटोन मिला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा प्रोडक्ट जो मिला अपने को क्या मिला, फार्माल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H। ओके, और बाय प्रोडक्ट H2O2। समझ में आया बेटा रिएक्शन? ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं ओजोनोलिसिस के थ्रू। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे डायरेक्टली कंप्लीटली कीटोन अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, CH3 ब्रांचिंग वाला, CH3 डबल बॉन्ड CH3 ओके, इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 ओके, यानी 2 3 डायमिथाइल ब्यूट 2 ENE, ब्यूट 2 ENE। ठीक है, इस तरीके से नाम होगा इसका आयोटैक नेम। इसको फिर से ओजोनोलिसिस करेंगे। ओजोनोलिसिस करने के बाद में किसके प्रेजेंस में, CCl4, तो अपने को ओजोनाइड मिलेगा। फिर से ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे, CH3 और ये ग्रुप अलग CH3 और ये CH3 ओके। इसको थोड़ा अरेंज इस तरीके से करेंगे क्योंकि इजीली अपने को जो ओजोनाइड बनाने के लिए इजी जाएगा, CH3 ओके। ये एक ऑक्सीजन ऊपर साइड, 2 ऑक्सीजन ये नीचे साइड ओके। फिर से इसको किसके प्रेजेंस में ब्रेक करने के लिए, जिंक और वाटर। तो इस तरीके से क्लेंजिंग होगा, एक क्लियर हो गया। तो प्रोडक्ट क्या मिला, दोनों मॉलिक्यूल्स कीटोन के मिलेंगे। ठीक है, यानी प्रोडक्ट क्या मिल गया अपने को, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा, जिंक वाटर ओके। प्रोडक्ट मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों मॉलिक्यूल्स किसके मिल गए, एसीटोन के, और बाय प्रोडक्ट H2O2, यानी वाटर के साथ में ये ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है। इस तरीके से ओजोनोलिसिस प्रोसेस किए, किसका, अल्कीन का, और किसे प्रिपेयर किया, अल्डिहाइड एंड कीटोन को। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन मेथड और डिस्कस करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, जो हाइड्रोकार्बन से मॉलिक्यूल्स लेने वाले अल्काइन, अल्काइन से किस तरीके से अपन अल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, लेकिन हाइड्रोकार्बन में दूसरा जो मॉलिक्यूल्स यूज करने वाले हैं फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन मींस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ओके, इसे अल्काइन बोलेंगे। तो अल्काइन से क्या प्रिपेयर करना है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो क्या होगा, अल्काइन से किसको प्रिपेयर करेंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन को। तो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं अपन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ओके। इसे अपन इथाइल भी बोलते हैं, या फिर एसिटिलीन के नाम से इसको बहुत सारे स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं एसिटिलीन के नाम से। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर हाइड्रेशन करेंगे। कौन सी प्रोसेस, बाय हाइड्रेशन in the presence of H2SO4 and mercuric sulfate means HgSO4। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हाइड्रेशन in the presence of H2SO4 and HgSO4 mercuric sulfate, और ये H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, एक अपने को अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स मिलेगा। अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, अब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है तो इसमें नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहां पे अटैच होगा, ये किसी भी कार्बन के ऊपर अटैच हो सकता है, वो एक नेगेटिव और ये H पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको अटैच करवाते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड अगर यहाँ माइग्रेट होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होता है, तो ये हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा मेरे को HCOH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इस तरीके से
एक इनॉल फॉर्म मिला अपने को, इनॉल फॉर्म, ठीक है, लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल, ठीक है, लेकिन अपने को प्रिपेयर क्या करना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। हमने इसके पहले 11th क्लास में टॉटामेरिज्म करके डिस्कस किए थे, एक इनॉल को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ठीक है, तो इसका भी अपन क्या करेंगे, इस इनॉल का या फिर इस अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन के साथ में जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को माइग्रेट करवाएंगे अपन कहां पे, इस कार्बन के ऊपर, ओके, और ये डबल बॉन्ड कहां माइग्रेट होगा, इस बॉन्ड के ऊपर। तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, टॉटामेरिज्म करते समय प्रोडक्ट क्या मिलेगा मेरे को, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से अरेंज करेंगे क्योंकि इजीली समझ में आए, ठीक है। HCOH डबल बॉन्ड CH, ओके। तो ये जो ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, दिस इज ए इनॉल फॉर्म, ओके, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, ओके, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ में जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को अपन यहाँ माइग्रेट करवाते हैं इस कार्बन के ऊपर, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, ठीक है। तो अपन इसका क्या करेंगे, टॉटामेरिज्म, टॉटामेरिज्म। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा अपने को, प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को, एसिटाल्डेहाइड। किससे प्रिपेयर किया अपन ने, अल्काइन से, ओके। नेक्स्ट अपन कुछ और एग्जांपल लेंगे, जैसे अभी एल्डिहाइड को प्रिपेयर करें तो अपन किसको प्रिपेयर करेंगे, अब कीटोन को। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका अगर हाइड्रेशन करना है तो ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, सॉरी अल्काइन है। तो अनसिमेट्रिकल अल्काइन या फिर अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर रहा और उसका अगर हाइड्रेशन करते हैं तो उसको रूल के अकॉर्डिंग अपन निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट को अटैच करते हैं। रूल कौन सा था हमारा, मॉर्कोनिक्स रूल। मॉर्कोनिक्स रूल क्या बोलता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उसी अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर अटैच करना है जिस अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर क्या हो, लेस नंबर में हाइड्रोजन। तो इस अगर अनसैचुरेशन को देखा जाए तो इस कार्बन के पास में लेस हाइड्रोजन है, तो हमारा जो हाइड्रेशन जब करेंगे तो OH नेगेटिव कहां पे अटैच होगा, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो H2O, इसको H2O को मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, आपको इजीली समझ में आए करके, ठीक है। OH और ये H पॉजिटिव किसके प्रेजेंस में होगा, H2SO4 एंड HgSO4, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट यहाँ पे अटैच होगा, ये पाइरोन के इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट होंगे, ये हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिर से मेरे को एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स मिलेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, या फिर CH2 नहीं किए, इसको इस तरीके से भी H अपन रख सकते हैं, समझने के लिए, आपको समझने के लिए कि हमारा जो H एडिशन हुआ तो कहां पे हुआ, ठीक है। ये फिर से अपने को अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स मिला, अनस्टेबल, ठीक है। इसमें फिर से अपन टॉटामेरिज्म करेंगे, ठीक है, टॉटामेरिज्म। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ पे माइग्रेट करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट मेरे को जो मिलेगा वो कीटोन मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड को CH3, क्या मिल गया, एसीटोन। यानी हाइड्रेशन प्रोसेस करके हमने किसे प्रिपेयर किया, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए, फ्रॉम अल्कोहल और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट मेथड जो यूज करेंगे अपन, फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। थर्ड जो मेथड है हमारा, फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल। अल्काइल नाइट्राइल से किसे प्रिपेयर करेंगे, एल्डिहाइड को, अल्काइल नाइट्राइल बाय रिडक्शन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस करेंगे अपन, रिडक्शन, ओके। रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैनन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। तो क्या होगा बेटा, अल्काइल नाइट्राइल का कन्वर्जन अपने को अगर एल्डिहाइड और कीटोन में करना है तो किस तरीके से रिएक्शन होगा, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अल्काइल नाइट्राइल मींस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज अल्काइल नाइट्राइल, ठीक है। अब हाइड्रोजन लेंगे, रिडक्शन मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे,
किसके प्रेजेंस में? स्टैनन क्लोराइड और डाइल्यूटेड HCl, डाइल्यूटेड HCl, स्टैनन क्लोराइड एंड डाइल्यूटेड HCl। तो क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड होगा और दूसरा हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ। तो प्रोडक्ट मेरे को क्या मिलेगा? CH3CH डबल बॉन्ड NH विथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट जो मिला, ये क्या मिला अपने को? इमाइन हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोक्लोराइड, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, अब इसको क्या करेंगे? इमाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है, इसको क्या करेंगे अपन? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मींस H2O H पॉजिटिव आयन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते समय क्या होगा? अपने को एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और बाय प्रोडक्ट निकलेगा NH4Cl। ये क्या मिल गया मेरे को? एसिटा एल्डिहाइड, एसिटा एल्डिहाइड, इस तरीके से। ओके, तो ये प्रिपरेशन मेथड था अल्काइल नाइट्राइल के थ्रू बाय द रिडक्शन प्रोसेस। इस रिडक्शन को क्या बोला जाता है? स्टीफन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन बोलते हैं? स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 मेथड या 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का यूज करके अल्डिहाइड और कीटोन का क्या किए? प्रिपरेशन किए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन होगा फ्रॉम अ जेमिनल डाइहैलाइड, ओके। फोर्थ प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड, ओके, बाय हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस करेंगे? हाइड्रोलिसिस। ओके, तो जेमिनल यानी क्या होता है? जेमिनल डाइहैलाइड मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं? किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन के ऊपर किसी एक सिंगल कार्बन के ऊपर या किसी भी एक कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड ग्रुप अगर अटैच हो। फॉर एग्जांपल मैं समझा के दे रहा हूं, CH3 CH2 CH Cl Cl, यानी एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड ग्रुप। ओके, एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड ग्रुप, इसे जेमिनल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड ग्रुप। इसी जेमिनल डाइहैलाइड से अपने को किसे प्रिपेयर करना है? अल्डिहाइड एंड कीटोन को। ठीक है, तो अपन प्रिपेयर करेंगे जेमिनल को। ठीक है, तो अगर अल्डिहाइड को अगर प्रिपेयर करना है जेमिनल के थ्रू, तो हमारे को जो हैलाइड ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन के ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो अल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा किसके ऊपर रहता है? टर्मिनल कार्बन के ऊपर। तो हम जो अल्डिहाइड को अगर प्रिपेयर करना है जेमिनल के थ्रू, तो ऐसा ही मॉलिक्यूल सिलेक्ट करेंगे कि जिस मॉलिक्यूल्स के टर्मिनल कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड ग्रुप अटैच हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH Cl Cl, ओके, इसको रिएक्ट करेंगे एक्वाज KOH के साथ। ओके, अपने को एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स मिलेगा इस तरीके से, CH3 CH2 CH OH 2 टाइम्स। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे? अपन डिहाइड्रेशन प्रोसेस करेंगे, इसका मतलब वाटर को रिमूव करेंगे, H2O। तो प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा? CH3 CH2, या इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं अपन, ये OH और ये OH, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहां पे माइग्रेट होगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये H मिल गया अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये टर्मिनल कार्बन के ऊपर था इसलिए अपने को अल्डिहाइड मिला। अगर अपन इंटरमीडिएट कार्बन के ऊपर अगर हैलाइड ग्रुप को रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? कीटोन। तो ऐसे भी अपन कीटोन को भी प्रिपेयर करके एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, CH3 Cl CH3, this is the geminal dihalide molecules. Okay, react with aqueous KOH to give CH3 COH OH CH3,
2 KCl मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन, H2O। ओके, H2O डिहाइड्रेशन, तो क्या मिलेगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इस तरीके से H है, ये H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 और बाय प्रोडक्ट H2O। इस तरीके से हमने कुछ प्रिपरेशन मेथड डिस्कस किए एल्डिहाइड और कीटोन का। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल्स को अपन प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल, और उसके साथ साथ हमने जो मॉलिक्यूल्स लिए फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। थैंक यू।